हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अवशेष विश्वकर्मा। हमारे देश में हर वर्ष सैकड़ों मेडिसिन्स कंपनी खुलती हैं, जिनमें आयुर्वेदिक भी होती हैं, एलोपैथिक भी होती हैं और होम्योपैथिक भी होती हैं। लेकिन क्या होता है, उनमें से बहुत सारी कंपनी 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने के भीतर ही बंद हो जाती हैं। और बहुत ऊर्जा के साथ वो लोग अपना काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत जल्दी जब बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो उनका बहुत सारा पैसा डूब जाता है। और ये तो होती है फार्मा कंपनी की बात। लेकिन अगर आप मार्केट में फ्रेंचाइजी लेकर भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की हो या एलोपैथिक, और उसके बाद आपके साथ भी ऐसी ही घटना घटित हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी जो मेहनत की पूंजी होती है हम उसमें पूरी लगा देते हैं और बिजनेस विफल हो जाए तो डेफिनेटली टेंशन होगी और उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके हेल्थ पर भी पड़ेगा। तो ये बिजनेस फेल क्यों होता है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके के बिजनेस और मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर हम कोई भी फार्मा कंपनी खोलते हैं, किसी भी कैटेगरी की, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक, या फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक ही मोटिव होता है कि बस जल्दी से जल्दी पैसा कमा के हम करोड़पति बन जाएं। और उसी की गलती के कारण हमको बहुत बड़ा जुर्माना अपनी लाइफ के अंदर ये भुगतना पड़ जाता है कि हमारा बिजनेस फेल हो जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जितनी भी नई नई कंपनी मार्केट में आती हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप एक ब्रांडेड कंपनी से कंपैरिजन करके देख लीजिए। अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी का लीवर टॉनिक देखेंगे तो जो प्लेन में लीवर टॉनिक मिलेगा उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ या ज़्यादा हुई तो 110 रुपये। लेकिन अगर आप नॉन ब्रांडेड, जो भी नई कंपनी आ रही है मार्केट में, नॉन ब्रांडेड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर कंपनी चाहे वो छोटी हो बड़ी हो अपने आप में ब्रांड ही बनाने की कोशिश करती है अपने प्रोडक्ट को। तो उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो प्लेन में भी उनका अगर लीवर टॉनिक होगा तो उसकी कॉस्ट वो 130 140 रखेंगे। अगर बात करें डीएस की तो ब्रांडेड कंपनी के 150 60 या 70 तक मिल जाएंगे। लेकिन जितनी भी ये नई कंपनी आएंगी मार्केट में उनके जो डीएस होगा, लीवर डीएस होगा, तो उसकी कॉस्टिंग को कम से कम 220 230 250 रुपये तक रखेंगे। कारण क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर से लिखवाएंगे या डॉक्टर को बेचेंगे तो ज़्यादा लालच के कारण डॉक्टर हमारा प्रोडक्ट ले लेगा। क्योंकि वो करते क्या है, मार्केट में जैसे आते हैं तो डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं। और ये एक लीवर प्रोडक्ट पे नहीं, कंपनी का कोई सा प्रोडक्ट हो, आप कंपेरिजन करके देखना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी भी पुरानी, जितनी भी कंपनी है, 20-30 साल पुरानी कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स है, जो आज वर्तमान में लेटेस्ट कंपनी आ रही है, इनके प्रोडक्ट की एमआरपी से कंपैरिजन करके देखना, तो उनकी कॉस्टिंग में कम से कम 50-60 रुपए का डिफरेंस जरूर मिलेगा। अब इससे होता क्या है, बिजनेस इसी के कारण, सबसे पहला पॉइंट है किसी के कारण ही बिजनेस सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। अब वो क्या होता है, उनको लगता है कि डॉक्टर को हम 50% पे दे देंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे कि 140 रुपये प्लेन लीवर की एमआरपी है तो वो सोचते हैं कि 70 रुपये में उनको दे देंगे डॉक्टर को, तो वो सोचेगा कि 70 रुपये का मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं उनका प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, इससे डॉक्टर को भी नुकसान हो जाता है। अब कैसे होता है कि अगर 140 रुपये एमआरपी वाला लीवर टॉनिक आपका कोई डॉक्टर खरीद कर रख लेता है, सपोज कीजिए 10 पीस ही उसने खरीद के रखे, तो आपको तो लगा कि डॉक्टर ने 70 रुपये के लालच में दे दिया, या हो सकता है कि आपने और ज़्यादा सस्ता दे दिया हो, आपने वो 60 रुपये में दे दिया हो या 50 रुपये में ही दे दिया हो, तो डॉक्टर को लगा, आपको लगा कि डॉक्टर को 80-90 रुपये एक पीस पे बच रहे हैं, तो इस लालच में वो खरीद लेगा। तो अब डॉक्टर ने खरीद तो लिया लेकिन डॉक्टर को भी नुकसान हो जाता है। अब नुकसान कैसे होता है कि पेशेंट अपने घर से मात्र 150 रुपये लेके डॉक्टर के पास पहुँच गया। अब उसमें डॉक्टर ने एक वो शीशी भी रख दी और दवाई बांध दी, तो पेशेंट क्या करता है, कि डॉक्टर साहब ये शीशी लेनी ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ भाई ये बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका डाइजेस्ट गड़बड़ हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है बार बार, आपका पित्त गड़बड़ कर रहा है और आपकी बॉडी में सारी प्रॉब्लम है, ये पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो या तो वो डॉक्टर के पैसे कट कर देगा, डॉक्टर से कहेगा कि आपके जो फीस है या जो भी आपके ऊपर जो दूसरी दवाई 30 रुपये की पुड़िया ली है, 40 रुपये पुड़िया ली छोटे डॉक्टर से, तो या तो वो वाली कट हो जाएगी, उसको कह देगा कि
ये मैं आपको कल दे दूंगा, या फिर वो बोलेगा कि मैं ये वाला जो सिरप है ये मैं आपसे कल लेके चले जाऊंगा, और वो कल आपके पास आएगा ही नहीं, कल वो डॉक्टर के पास नहीं आएगा। सेम यही कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पे डॉक्टर पर्चा लिखता है मेडिकल पे, वहाँ पे भी डॉक्टर ने तो आपने किसी डॉक्टर से कमिटमेंट कर रखा है, आप गिफ्ट देकर प्रोडक्ट लिखवा रहे हैं या किसी भी तरीके से आप अपना डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवा रहे हैं। अब उसके बाद क्या करता है, डॉक्टर ने आपका प्रोडक्ट पर्चे पे लिख दिया, अब उसकी सपोज कीजिए वो एक टैबलेट है या एक कैप्सूल है, एंटीऑक्सीडेंट ही मान के चल लीजिए, एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है जिसकी कीमत आपने रख दी है स्ट्रिप की 120 रुपये, यानी कि 12 रुपये का एक कैप्सूल। अब डॉक्टर ने 5 लिख दिए तो 12 पंजे 60 रुपये के वो कैप्सूल हो गए, ठीक है। अब पर्चा लेकर केमिस्ट के पास गया, अब वहाँ पे जाके वो पूछेगा कि ये कितने के बैठेंगे। सबसे पहला पेशेंट का यही होता है, मेडिकल वाले से वो आइडिया लगवाता है मेडिसिन कितने की बैठेगी। अब मेडिकल वाले ने बोला कि ये जो मेडिसिन है, ये जो डॉक्टर साहब ने लिखे हैं 5 कैप्सूल, तो 12 पंजे 60 रुपए के हैं, तो कस्टमर या तो लेगा नहीं, उनको बोलेगा कि ठीक है ये रहने दो मैं बाद में ले जाऊंगा, या बोलेगा कि मुझे ये 2 दे दो, यानी कि 5 से वो 2 पे आ जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। तो इस वजह से मोस्टली जो नई कंपनी होती हैं, मेन कारण ये होता है। देखिए, आपको सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कॉस्टिंग का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर वही कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट 10 रुपये से नीचे आ जाए, यानी कि 7 रुपये का या 6 रुपये का या 8 रुपये का, तो मैं 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि फार्मा कंपनी को तब भी बिल्कुल लॉस नहीं जाएगा, ठीक है, लॉस जाने का सवाल ही नहीं, और उसका प्रोडक्ट भी बहुत तेज़ी के साथ बिकेगा। देखिए, अगर ज़्यादा कॉस्टिंग वाले प्रोडक्ट एक दिन में 2 ही पीस बिक रहे हैं ना, तो कम कॉस्टिंग वाले आप ना एक दिन में 20 प्रोडक्ट बेच सकते हो, यानी कि 2 का 20 का आप आइडिया इसी से लगा सकते हैं। पुरानी कंपनी का देखा आपने, मेडिकल पे क्या होता है, जितनी पुरानी कंपनी है, किसी की जैसे हिमालय है, डाबर है, या बैद्यनाथ है, चरक है, कैडिला है, सिप्ला है, गैलेक्सो है, तो इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं ना, अगर कम मात्रा में रखे हुए होते हैं ना, तो उनकी कॉस्टिंग कम होती है और उसके बाद भी वो रनिंग में रहते हैं, बिकते रहते हैं, क्योंकि लोगों को एक भरोसा उन पे जम गया है। एक तो उनको लगता है कि यार इनकी प्राइस बहुत कम है, दूसरा लगता है कि बहुत पुरानी कंपनी है, और तीसरा लगता है कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नई कंपनी की आती हैं, वो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनी में मार्केट में नई ऐसी देखता हूँ कि उन पर कॉस्टिंग तो होगी 160, 170, 180 रुपये, लेकिन अगर रिजल्ट की हम बात करें तो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। बहुत कंपनी का मैं प्रोडक्ट ऐसा देखता हूँ, ना तो उनका कोई जो बाहर का रैपर होता है, ना तो उसमें कोई यूनिक होता है, ना कुछ अच्छा लगता है वो देखने में, और रिजल्ट की तो बात बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जीरो मिलेगा। तो अगर वो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, रिजल्ट तो रखेंगे जीरो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, अगर आप यूज कर लेंगे तो कुछ नहीं होता ही नहीं है, ना तो सही करेगा आपको ना खराब ही करेगा, कुछ नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक तरीके से पानी ही आपको मिल रहा। लेकिन वो करते क्या, MRP 170 180 रुपये रख दिए, डॉक्टर को 20 या 30 रुपये में दे देते हैं, तो 20 या 30 रुपये में तो बोतल का जो रैपर है उसका पानी भर के दे रहे हैं, उसमें कुछ मिला के मीठा उसी का हो रहा है। तो अधिकतर जितनी भी कंपनियां फेल होती हैं मार्केट में आगे, वो इसी तरीके की कंपनियां फेल होती हैं, क्योंकि उन्हें तो ये रहता है कि डॉक्टर अपने आप बेच देगा, मेडिकल अपने आप बेच देगा, और बेच इसलिए देगा कि उसको लालच देना है कि 30 रुपये का या 20 रुपये का जो सिरप है वो 170 180 रुपये की MRP है उस पर जाएगा, यानी कि 100 रुपये 120 रुपये बच जाएंगे। तो भाई ये ठोट अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपनी क्वालिटी पे विशेष ध्यान आपको देना होगा। आपको अपनी कंपनी को अगर खड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, तो अपनी जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की, उसको बेस्ट रखना होगा। देखिए, बेस्ट के साथ साथ कॉस्टिंग पे ध्यान देना, जितनी कम कॉस्टिंग होगी ना तो पेशेंट खुशी खुशी लेके जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जो कैप्सूल्स जो हैं सस्ते होते हैं, या जो एंटीबायोटिक सस्ती होती हैं, या जितने भी सिरप सस्ते होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बिकती हैं। तो दोस्तों, यही कारण होता है सबसे ज़्यादा फेल होने का। और फ्रेंचाइजी लेते वक्त भी आपको ध्यान देना है कि आपके जो प्रोडक्ट जो आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं वो उनकी कॉस्टिंग कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा कॉस्टिंग है ना उनकी, तो आप उनको बिल्कुल ही मत लें। और दूसरी बात ना, 1-2 सैंपल्स लेके पहले यूज करके अपने आप देख लें कि उनमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना, बाकी भाड़ में जाए। तीसरी कोई चीज़ ध्यान नहीं देना, 2 ही चीज़ डिपेंड होती है, कॉस्टिंग और रिजल्ट। और ये फार्मा में नहीं, कोई सा बिजनेस हो, उन सब में कॉस्टिंग और रिजल्ट ही डिपेंड करता है। आप कोई शर्ट पहन रहे हैं तो उसकी भी कॉस्टिंग और उसका जो रिजल्ट है ना, कि वो कलर तो नहीं फेड छोड़ रही है, ये जो प्रॉब्लम, मतलब कोई सा भी A to Z बिजनेस मान लीजिए, वो 2 ही चीज़ पर डिपेंड करता है। 2 चीज़ अच्छी हैं तो बिजनेस आपका तेज़ी से भागने लगेगा। और मार्केट में वही लोग सक्सेस होते हैं जो धैर्य रखते हैं, विवेकवान होते हैं।
तो धैर्य रखिए, बेवकूफ़ बनिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप जिस फील्ड में हाथ डालेंगे वहाँ पर आपको सक्सेस के द्वार जरूर खुल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।